हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के लिए जो हम केस स्टडी क्वेश्चंस कर रहे थे और सैम्पल पेपर कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो हमारा 5th चैप्टर, उसके जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा इसका केस स्टडी का 5th चैप्टर में से। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको ये स्टार्ट करवा रही हूँ और चैप्टर वाइज हम इनको करेंगे। तो देखो, कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले के करवाए थे और आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा 5th चैप्टर है उसके जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है केस स्टडी का। इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. इसने क्या बोला है कि जो प्रोडक्शन है ना टीवी सेट्स की वो एक फैक्ट्री के अंदर इंक्रीज हो रही है लगातार। ठीक है, और कितनी मतलब हर साल ना एक फिक्स नंबर रख दिया, जैसे मान लो एक्स होगा फिक्स नंबर के साथ वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसने क्या बोला है, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6 ईयर एंड 22,600 इन 9th ईयर। इसने बोला है कि 6 साल, छठे साल उसने जाके देखा, छठे साल में उसको 16,000 सेट मिले टीवी के। ठीक है, और 9वें साल में उसको कितने मिले, 22,600 मिले। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 6 साल है यानी कि वो हमारे पास क्या हो गया, A6 हो गया। और A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A+ का 5D लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास 9th हमारे पास क्या हो गया, A9 हो गया और A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A+ का 9D लिख सकते हैं। तो इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर की पूछ लिया, यानी कि इसने A की वैल्यू पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो चलो करते हैं सोल्व इसको। देखो, एक तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, A6 दिया हुआ था। ठीक है, A6 को हम क्या लिखेंगे, A+ का 5D। एक हमारे पास क्या लिखा हुआ था, A9 को क्या लिखेंगे, A+ का 8D। A+ का जो 5D है उसमें हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी थी, 16,000 रुपये दे रखी थी। ठीक है, तो इस इक्वल टू में क्या हो गया, 16,000 की इक्वल हो गया। और A9 में हमारे पास जो 9th ईयर में जो थी वो हमारे पास कितनी थी, टीवी की प्रोडक्शन 22,600 रुपये थी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 5 माइनस का 8 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3D आ गया। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 6, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, माइनस का आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2200 आ गई। 22 या 66 होता है, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2200 आ गई। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या कर लेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रही हूँ मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हमारे पास क्या आ गया, A+ का 5D इज इक्वल टू में 16,000 हो गया। ठीक है, A एज इट इज़ 5 इंटू D की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2200 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, 16,000 आ गया। ठीक है, अब 22 पंजा कितना होता है, 110। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A+ का 110 के पीछे 2 0 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 16,000। इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16,000 माइनस में 11,000। 16,000 में से 11,000 माइनस करें तो हमारे पास जो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने यही बोला था कि आप A की वैल्यू फाइंड आउट करो, आगे समझ में। अब नेक्स्ट इसने क्या बोल दिया सेकंड क्वेश्चन में कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इज 29,200। मतलब कि इसने N की वैल्यू पूछ ली कि कौन से जो साल में जो टीवी की वैल्यू है ना वो हमारे पास टीवी की जो प्रोडक्शन है वो 29,200 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ से हमारे पास AN इज इक्वल टू क्या होता है, A+ का N माइनस का 1 इंटू में D होता है। ठीक है, N की वैल्यू इसने पूछ ली और AN इन्होंने दे दिया 29,200 रुपये। A की वैल्यू भी निकाली थी, कितनी आई थी, 5,000 रुपये। ठीक है, प्लस में N माइनस का 1, D की वैल्यू हमने निकाली थी, हमारे पास D की वैल्यू कितनी आई थी, 2200 रुपये आई थी। आ गया समझ में। अब ये 5,000 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 29,200 माइनस का 5,000 इज इक्वल टू N माइनस का 1 इंटू में क्या आ गया, 2200। ठीक है, 29,500 में से 29,200 में से 5,000 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24,200। और ये 2200 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, N माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो हमारे पास N माइनस का 1 किसकी इक्वल आ गया, 11 के। यानी कि L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। 11 प्लस का 1 हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। तो 12th ईयर में हमारे पास जो टीवी की प्रोडक्शन है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 29,200 रुपये हो जाएगी। आगे समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था केस स्टडी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर रेस। इसने बोला कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है वीर और वो रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। जो रेस है वो हमारे पास कितनी है, 200 मीटर की है, ठीक है। ही कैन करंटली दैट रन डिस्टेंस इन 51 सेकेंड एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट मेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। ये कह रहा है कि वो करंट जो डिस्टेंस है ना वो 51 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है कि वो जैसे डे बाय डे प्रैक्टिस करता गया ना तो उसकी 2 सेकंड जो है वो कम होता गया टाइम उसका, ठीक है। ही वांट्स टू डू इन 31 सेकंड, लेकिन वो 31 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट करना चाहता था। आगे आपको क्वेश्चन समझ में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मेन के इनके बीच का जो हमारे पास एक ही वैल्यू हो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 51 आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है आपको कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। मतलब उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए इसको कितने दिन कम से कम लगेंगे, यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 51, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2, ए एन हमारे पास इसने क्या बोला था 31 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 31, ए की वैल्यू 51 है, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 31 माइनस का 51 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया -20 और इसको -2 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू क्या आ गया n-1। ये हमारे पास कितना आ गया 10, यानी कि n- का इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक है। यानी कि उसको मिनिमम 11 डेज लगेंगे अपने गोल को अचीव करने में। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड क्वेश्चन इसने क्या बोला है, इफ़ nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 2n प्लस का n 2n प्लस का 3 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमें इस एपी का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आया समझ में। तो देखो हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी, हमारे पास क्या होता है an+1 माइनस का an होता है, पता है ना आपको सबको। तो इसने an की वैल्यू क्या दे रखी है 2n प्लस का 3 दे रखी है, ठीक है। तो an+1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, n की जगह पे क्या रख देंगे n+1 रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस का 2 प्लस का 3 5। अब d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an+1 में से an को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2n प्लस का 5 माइनस का 2n माइनस का 3, 2n से 2n कैंसिल हो गया, 5 माइनस का 3 हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसी का क्या दे रखा है। नेक्स्ट इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x+10, 3x+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। इसने बोला है कि आप है ना x की वैल्यू फाइंड आउट करो और ये इसने एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट हमारे पास कैसे हो जाएगा, इसने हमारे पास टर्म दी है, सबसे पहले दी है 2x, उसके बाद दिया x प्लस का 10, फिर हमारे पास दिया है 3x प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होएगा a2 - a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 माइनस में a2 के इक्वल हो जाएगा। तो a2 हमारे पास क्या है x प्लस का 10 है माइनस का 2x इज इक्वल टू 3x प्लस का 2 माइनस में a2 हमारे पास क्या है x माइनस का 10 हो जाएगा। आ गया इतना समझ में। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो x माइनस का 2x क्या आ गया माइनस का x और 10 को उस साइड ले जाओ, 3x माइनस का x कितना आ गया 2x, 2 माइनस का 10 कितना आ गया माइनस का 8 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का x और माइनस का 2x कितना आ गया माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। आगे समझ में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखे हैं आपके इसके केस स्टडी के जो चैप्टर नंबर 5 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास क्या दे रखा है, यूर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय ए कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम ए बैंक फॉर हिज कार। उसका तुम्हारा जो भाई है वो क्या खरीदना चाहता है, कार खरीदना चाहता है, ठीक है। और बैंक से लोन लिया उसने अपनी कार के लिए। ही रिपे हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 रुपये बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपये। उसने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना वो 1,000 रुपये से स्टार्ट करी है, ठीक है। और उसने टोटल कितने रुपए पे किए हैं 1,18,000 रुपये पे किए हैं। तो देखो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज़ एवरी मंथ आंसर द फॉलोइंग। तो वो 100 रुपये ना हर महीने 100 रुपये उसके अंदर ऐड कर रहा है। तो हमारे पास डी क्या आ गया 100 रुपीज़ आ गया, ठीक है।
तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30वीं जो इंस्टॉलमेंट थी ना उसमें उसने कितनी अमाउंट पे की थी, यानी कि हमें A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमें क्या दे रखा है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1000 रुपये आ गई। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। A30 को क्या लिखेंगे, A प्लस का 29 D लिखेंगे। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1000, तो 1000 पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस का 29, D की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 100 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1000 प्लस में 2900 के अंदर 1000 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3900। यानी कि हमारे पास उसने ना जो उसकी 30वीं इंस्टॉलमेंट थी ना उसमें उसने कितने रुपए पे किए, 3900 रुपये पे किए। आगे समझ में। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या दिया है, सेकंड पार्ट में पूछा है इसने, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन फाइंड अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये कह रहा है अगर उस टोटल इंस्टॉलमेंट उसकी 40 थी ना तो अमाउंट लास्ट में कितनी पे की। अब टोटल 40 थी तो हमारे पास एक 40 हो गया। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 40 होगी। ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस का n-1 इंटू में D होता है। तो A की वैल्यू क्या थी, 1000 रुपये, एन की वैल्यू कितनी होगी, 40 माइनस का एक कितना हो गया, 39। D की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 100 रुपये, तो कितना आ गया, 1000 प्लस का 3900, 1000 प्लस का 3900 हमारे पास कितना हो गया, 4900 रुपये हो गया। तो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी ना उसमें उसने कितने रुपए पे किए हैं, 4900 रुपये पे किए। आगे समझ में। ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन थे। अब जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करवाती हूँ मैं आपको। तो देखो आपके पास जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए थीप रन्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। जो चोर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है, कितनी, 100 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 100 मीटर भागा वो। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट पुलिस मैन रन्स आफ्टर द थीप ऑफ कैच हिम टू कैच हिम। 1 मिनट के बाद पुलिस वाले भागे उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए। दे गो विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज देयर स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सेडिंग मिनट। ये कह रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना वैसे वैसे वो अपनी जो स्पीड है ना वो 10 मीटर पर मिनट बढ़ाते गए। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है, लेट n बी द n मिनट बी द टोटल टाइम टेकन बाय द थीप। टोटल मतलब चोर ने जो टाइम लिया ना वो n मिनट लिया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड ऑन गिविंग सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड हमें क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, इसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 100 से की थी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, 10-10 मीटर बढ़ता गया, इनके 110 हो गया, फिर हमारे पास 120 हो गया, इस तरीके से लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, n-1 टर्म्स होगी। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि उसने n हमारे पास क्या दिया था, टोटल टाइम दिया था। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है सम का फॉर्मूला निकालने का। Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की है, 100, तो ये 100 n आ गया। n की वैल्यू क्या देर की है, n-1/2 और 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की 100 प्लस में n की वैल्यू n-1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n-2। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, 110 माइनस का 100 कितनी आ जाओगी 10 आ जाओगी। ठीक है, अब ये दो ही साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 200n इज इक्वल टू n-1, ये कितना हो गया 200 प्लस में n-2 इंटू में हमारे पास कितना हो गया 10। ठीक है, अब इस n-1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 200n माइनस का 200 प्लस में क्या हो जाएगा 10n² माइनस का कितना हो जाएगा 20n और माइनस में हमारे पास कितना आ जाएगा 10n आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा 10 और 10 20 हो जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखो इस साइड भी हमारे पास 200n था, इस साइड भी 200n था, 200n से 200n तो हमारे पास कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्या बच गया 10n² एज इट इज़, माइनस में माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना हो गया माइनस का 30 और प्लस में हमारे पास कितना आ गया माइनस का 200 और प्लस का 20 तो माइनस का 180 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें से देखो 10 भी कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगी n² माइनस का 3n माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोली थी, अगर वो इसके रूट्स भी पूछ लेता तो हम रूट्स भी निकाल देते। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो इसने क्या दिया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ये निकाला, यानी कि हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया जो n-1 था ना उसको p मान लिया। अब की बार देखो
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 100 थी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 थी, और n माइनस का 1 हमारे पास कितना था, p था, वो हमारे पास क्या था p मान लिया इसको, ये हमारे पास कितना था 5 था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एस पी फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा p/2 इंटू 2a प्लस में p माइनस का 1 इंटू में हमारे पास क्या हो गया d। ठीक है, अब p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 100 प्लस में 5 माइनस का 1 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5/2 इंटू 200 प्लस का 40। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 5/2 इंटू में 240, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 120 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600 मीटर, हमारे पास क्या आ जाएगा S5 आ जाएगा। आ गया समझ में, ये हमारे पास उसका क्या आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिचुएशन नंबर 2 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ए स्मॉल टेरेस ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter। इस फिगर में दे रखा है, जैसे मतलब हर जो स्टेप है ना वो हमारे पास 1/4 मीटर है राइज है, और ट्रेड हमारे पास क्या है 1/2 है, यानी कि हमारे पास ये क्या दे रखी है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। ठीक है, क्यूबॉइड की फॉर्म का बन गया ना ये हमारे पास, और हाइट हमारे पास क्या दे रखी है 50 दे रखी है 50 मीटर। तो देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहले स्टेप में हमारे पास जो इसकी हाइट वो बनी है, जो वॉल्यूम वो निकालनी है। तो हमारे पास देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है LBH होता है, एल हमारे पास 1/4 दे रखी है, ब्रेड्थ हमारे पास 1/2 दे रखी है, और हाइट हमारे पास क्या दे रखी है 50 दे रखी है। इसको काट लो 5 पे 25 2 पे 25 हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 25/4। ठीक है, इनके 6 चुका 24, तो 6.25 मीटर क्यूब हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी वॉल्यूम आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस ऑफ 15 स्टेप, यानी कि 15 स्टेप बनाने के लिए उसने जो वॉल्यूम की जरूरत पड़ी वो वॉल्यूम निकालना है, यानी कि हमें S15 फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास AP क्या बनेगी 25/4 25/2 75/4, इस तरीके से हमारे पास AP बन गई। A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25/4 आ गई, D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25/4 आ गई, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 25/4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है S15 क्या होता है 15/2 यानी कि n/2 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 25/4 प्लस में n माइनस का 1, n की वैल्यू 15 है तो क्या हो जाएगा 14, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है 25/4। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे अब हम। तो ये आ गया हमारे पास 15/2, ये 2 पे कट गया तो ये 25/2 हो गया, प्लस में ये 2 पे 2 दूनी 4 2 से 14। ठीक है, तो 25 पे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 7 175, तो 175/2। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 LCM आ गया 125 के अंदर 75 175 के अंदर 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो देखो तो ये हमारे पास कितना आ गया 15 गुना में 200/4, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 50 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 750 मीटर क्यूब हमारे पास इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये आपका सिचुएशन नंबर 2 क्वेश्चन था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है ना स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहले पोटैटो से ना 5 मीटर दूर है, एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरा पोटैटो है वो हमारे पास क्या है 3 मीटर दूरी पे रखा हुआ है इसे स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से। देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, तो टोटल लाइन के अंदर कितने पोटैटो रख रखे हैं 10 पोटैटो रख रखे हैं। ठीक है, ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक विद इट ड्रॉप इन द बकेट, जो सबसे पास वाला पोटैटो उसको उठाकर बकेट के अंदर डाल देता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पोटैटो की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से कंटिन्यू काम करता है। फिर उसने आगे क्या बोला है, फाइंड बेस्ड ऑन सिचुएशन फाइंड ए डी एंड एन फॉर द गिवन सिचुएशन, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है ना वो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहला क्या आ गया 2 इंटू में 5 मीटर की दूरी पे रखा था, प्लस में नेक्स्ट क्या था 2 इंटू में 5 प्लस का 3, उसके अंदर 5 भी ऐड होएगा, प्लस में नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा
2 × 5 प्लस में 6 हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट हमारे पास चलता जाएगा, अप टू 10 टर्म्स तक चलता जाएगा, क्योंकि 10 पोटैटो रखे हुए थे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया 10, 5 और 3 8, 8 और 2 8 दूनी 16 प्लस में 5 और 6 11, 11 दूनी 22। इस तरीके से ये हमारे पास एपी बन गई। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 64, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 और ए एन हमारे पास कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो होगी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर पिक द पोटैटो। जहाँ पे भी ये टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, इसका मतलब ये एस एन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको एस एन फाइंड आउट करना है। अब टोटल पोटैटो हमारे पास 10 थे, तो एस 10 हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस कैल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। n की वैल्यू क्या है 10, तो 10/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 10, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 64। ठीक है, ये 2 पे कट गया, कितना आ गया 5 इंटू में ये हमारे पास कितना हो गया 74 हो गया। ठीक है, तो 5 की और 74 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 370 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने वो हमारे पास कितना आ गया 370 मीटर आ गया। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला। इसके यही केस स्टडी थे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। इनको अच्छे से कर लोगे ना तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। कल मैं आपको चैप्टर करवाऊंगी सर्कल के जो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन हैं वो आपको करवाऊंगी, और साथ में कोशिश करूंगी कि सैम्पल पेपर भी मैं आपको सोल्व करवाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।